ये रतन नगर की धरती में या पानी में कुछ चीज है। जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बैठे हैं मुरारी लाल जी महर्षि साहब, ये 90 वर्ष से ऊपर, 95 वर्ष के आसपास, और आज भी इन्होंने माइक वहां नहीं मंगवाया, हाथ नहीं पकड़ा किसी का, और खुद मेरे को ही कह रहे थे जल लीजिए। इनके बड़े भाई पुरुषोत्तम जी भारत जलपान गृह में बैठते हम चर्चाएं करते, संगीत के बड़े मर्मज्ञ, नाटक के बड़े मर्मज्ञ। इनके छोटे भाई वासुदेव जी महर्षि मेरे तो लोकल गार्जियन, घर पे जब भी पधारते घंटों चर्चाएं होती। और ये खुद एक अद्भुत रंगमंच कर्मी है और एक बहुत बड़े आयोजन करता है। ऐसे के ऐसे परिवार हैं वहां। ये पंडित काशीराम जी शर्मा, भाषाएं इनके भीतर निवास करती थी। आप ये समझिए, भारतीय संविधान का संस्कृत में रूपांतरण, आप सोचो कितनी कठिन बात है। आज की लीगल लैंग्वेज को उस भाषा में रूपांतरित करना कितना कठिन काम है। मैं विजयकांत जी से अनुरोध करूंगा, अगली बार जब हम ये इस अवसर पर एकत्रित हों तो वहां उस टेबल पे उनकी पुस्तकें रखिएगा, भारतीय संविधान का संस्कृत रूपांतरण भी रखिएगा, और जो दिव्य दृष्टि वांग्मय के संदर्भ में और अन्य पुस्तकें भी आप यहां रखिएगा। आता जाता व्यक्ति पृष्ठ ही एक दो पलटे, बहुत बड़ी बात है। और भी ऐसे बहुत सारे परिवार वहां, विद्वान लोगों की एक श्रृंखला है। आईएएस, सुप्रीम कोर्ट में उसके आसपास के जजेज, और तो उस पानी में कोई विशेष बात है क्या? ऐसा ही रामगढ़ पास में एक नगरी, अद्भुत विद्वान, कारण क्या होता था? ये जो ब्राह्मण परंपरा है ना, बहुत सारे ब्राह्मण बैठे हैं, कोई बहुत सरल परंपरा नहीं है। मैंने शिक्षक के रूप में जिया है, उस रूप में जीने की चेष्टा की है। बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। चलते हुए कोई भी आज तो ब्राह्मण को गाली दे सकता है, उसको शिकार बना सकता है। वो न तो सही व्यक्ति को गाली दे रहा है, न उसको गाली देनी आ रही है, न वो समर्थ है गाली देने में, उसको संबोधित करने में भी सक्षम नहीं है। वो ब्राह्मण एक तपस्या का नाम है। वो ऋषि लोग होते थे, और केवल आप पर्सनल ट्यूटर्स को छोड़ दीजिए, राज्य उनकी व्यवस्थाएं करता, फिर भी वो उन पर आश्रित नहीं थे, उनके गुलाम नहीं थे, सीधी सपाट बात करते और साधना की बात करते। वो वैज्ञानिक थे, वो शिक्षक थे, वो चिकित्सक थे, वो हमारे समाज के वो लोग थे जो व्यवस्थाएं निर्मित करते हैं, जो शास्त्रों की रचना करते हैं, जो नई लीक डालते हैं। वो किसी पर आश्रित नहीं थे, स्वतंत्र चेता थे। परशुराम की अपन चर्चा करते हैं ना, परशुराम की ही वो ताकत है जो अपने शिष्य देवव्रत के सामने खड़ा हो सकता है, अंबा के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है, उसे पुकार सकता है परशुराम। तो ये एक ब्राह्मण और ऋषि परंपरा, वो ऋषि परंपरा मुझे वहां दिखाई देती है। वहां के कुछ धनाढ्य लोग इनको लेके आए, हरियाणा से दूर दूर से लेके आते, उनकी व्यवस्थाएं करते। बहुत कठिन काम है संस्कृत पाठशालाओं का उस समय चलाना। सरकार का कोई आश्रय नहीं था, सरकार की कोई सब्सिडीज नहीं थी। तो ये कुछ न कुछ उन लोगों में भी ये चेतना थी, वहां के परिवारों में, जिन्होंने ये बिसाऊ, रतन नगर, रामगढ़ बसाया। उनका भी स्मरण करना चाहिए। और विजयकांत जी आज दो ऋणों से मुक्त होंगे, लगातार मुक्त होंगे, पितृ ऋण से और ऋषि ऋण से। मैं ऋषि ऋण से मुक्त होऊंगा इनके सानिध्य में, यहाँ आके, इनके कार्यक्रम में आके। इनकी माता श्री का निधन हुआ था, घर गए थे तो इन्होंने मजाक की थी, बोले मैं तो घोड़ो भंडारी, पार्वती चली गई। और एक हिंदी साहित्य संसद में तो प्राय मिलते ही, और कार्यक्रमों में मिलते, संचालन के बारे में उनको पूरा ज्ञान रहता। मैं और सरोज जी प्राय कई बार साथ संचालन करते, बहुत सी जगह वो करती, बहुत सी जगह मैं, ये प्राय चर्चा करते। जब भी मेरे से मिलते, हम दोनों के संचालन के संदर्भ में चर्चा करते, प्रोत्साहन देते, प्रेरणा देते। तो ऐसी विभूति को मैं नमन करता हूं। दूसरी विभूति जिनका मुझे जिक्र करना है, प्रदीप जी शर्मा। बहुत बड़ा एक उनका वरद हस्त मेरे पे रहता। प्राय मैं संचालन ही करता हिंदी साहित्य संसद के कार्यक्रमों का। 1 घंटा पहले आता, मेरे से वो काम करवाते नहीं। मैं कहता कोई दरी बिछा नहीं कहता, वो बोले आप तो कार्यक्रम का करो। एक बार उन्होंने मुझे अध्यक्ष बना दिया कार्यक्रम का, और मैं वैरायटी स्टोर में घूम रहा था। कार्यक्रम 5 बजे का, मैं 5 बजे के आसपास वहां घूम रहा था। समय पे पहुंचता हूं मैं, और उसी दिन विधावत साहब ने मुझे कहा आप तो आज अध्यक्ष हो। मैं भागा वहां से, 10 मिनट लेट हुआ, मैंने क्षमा याचना की। आज फिर मैं यहाँ अध्यक्ष हूं। पत्नी ने मेरे से मजाक की कि
विजयकांत जी और दीपक आए थे, उन्होंने तो 3 बजे का कार्यक्रम बताया था, मैं 4:15 बजे घर पे मैंने टटोला ये कार्ड वगैरह कहीं लेट तो नहीं हो गया, क्योंकि अध्यक्ष बनने की आदत नहीं है मेरी। संचालन में मैं आधी घंटा 1 घंटा पहले आके सूचियां भी प्राय उसी के तैयार करवाता हूँ और कार्यक्रम की रूपरेखा तय करता हूँ। कई बार तो अध्यक्ष और मुख्य अतिथि तक भी मैं तय कर देता हूँ, उलाना किसी और के ही हो जाता है, मैं ही कर देता हूँ। एक बार तो यहाँ नगर श्री में कैलकुलेशन हुआ, श्याम जी गुरु जी को सुनना पड़ा कि मेरे को इतनी बार बनाया और उनको इतनी बार बना दिया, बनाया सब मैंने। तो इस नाते वो महान विभूति प्रदीप जी कितनी बड़ी सोच थी, कितने दूरदृष्टा थे, ऐसे ऐसे वो लोग। तीसरी बात, बाबूलाल जी शर्मा, ये मेरे काकाश्री कैसे, इनके बड़े भाई जो विजय जी के पिताजी है वो तो भाई साहब, क्योंकि बनवारी जी भाई साहब के यहाँ रहते, राम गोपाल जी के बड़े भाई बनवारी जी, ये मेरे चाचा श्री कैसे। कमल जो है, हम लोग बीकॉम हमने साथ किया, कुछ गुरुदेव बंसिया साहब के हम प्रिय शिष्य, तो उनके काकाश्री के कारण ये मेरे काकाश्री। हम लोगों की असहमति प्राय रहती नहीं है, कभी असहमति रहती है तो भतीजे का विशेषाधिकार मेरा, या कभी कभी असहमति इनको तिरोहित काकाश्री को। इसलिए एक संवाद का एक बहुत अच्छा क्रम हमारा है। भाषा के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी काम करते, किशोरीदास वाजपेयी काम करते। आज के युग में तो कोई ठहरता ही नहीं है, सबके पास मोबाइल ही है ना, मुसाफिर साहब से मोबाइल ही है ना, मैं कागजियां खाली अभी, तो फिर में तो थैंक्स भी लिखेंगे तो कुछ और, 8 भी लिखना होगा तो कुछ और कर देंगे, कुछ एक अलग भाषा चल पड़ी है। श्रीमान बाबूलाल जी शर्मा आज भी भाषा की चिंता करते हैं, शब्दों की परख रखते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं, फिर व्याख्या करते हैं, टिप्पणी करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं और बहुत अच्छे शिक्षक रहे। इनके जितने भी विद्यार्थी हैं जब भी मिलते हैं इनका एक अभिभावक के रूप में आज भी सम्मान करते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मैं हिंदी साहित्य संसद को और शर्मा परिवार को दोनों को धन्यवाद देता हूं। आपने एक अच्छे व्यक्ति का इस पुरस्कार सम्मान के नाते चयन किया और आपने ये सम्मान स्वीकार करके हमारी गरिमा बढ़ गई। आपके प्रति हम हिंदी साहित्य संसद की ओर से आभार का भाव प्रकट करते हैं। जितने रचना